दोस्तों नमस्कार, स्वागत है फिर आप सभी का अपने चैनल सुबह माइंड चैनल में। दोस्तों बात करेंगे 746 या कह सकते हैं 754 पदों के लिए जो आपका एग्ज़ाम हुआ 31 अक्टूबर को। उसमें कितने बच्चों ने प्रतिभाग किया और क्या कुछ मेरिट रह सकती है और कौन सी शिफ्ट हार्ड थी और कौन सी शिफ्ट के नंबर बढ़ सकते हैं या कौन सी शिफ्ट के नंबर कम हो सकते हैं, इस बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को आपको अंत तक देखना है। पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाती है। चलिए बात अगर करी जाए, कुल जो पद थे आपके 746 थे, जिन्हें बाद में कर दिया गया था 754। और दूसरी अगर मैं बात करूं, लगभग 1,19,000 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था, जिसमें से लगभग 95,000 बच्चों ने क्या किया था, एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था। और इस 95,000 का लगभग 66,000 बच्चों यानी कि लगभग 55% बच्चों ने ही इसमें आपका एग्ज़ाम दिया है। लगभग बात करी जाए आपका कि 45% बच्चे इसमें आपके अनुपस्थित रहे हैं। अब कल में जब मैं लाइव था, मैंने ये बात बोली थी कि लगभग 60% बच्चों ही इस पेपर में बैठे हैं, ऐसा मैंने आपको आंकड़े बताए थे अपने। कुछ बोल रहे थे कि शुभम भाई कैसी बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हो, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियली डाटा प्रोवाइड कराया गया है आयोग की ओर से, और उसमें साफ साफ लिखा है कि 55% यानी कि 66,000 बच्चों ने परीक्षा दी है। चलिए अब बात करते हैं कौन सी शिफ्ट का पेपर हार्ड था। देखिए शिफ्ट की मैं अगर बात करूँ तो पहली शिफ्ट और यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट, ठीक है। अगर हार्ड की दृष्टि से पहली शिफ्ट को नंबर दिए जाएँ तो 100 में से हम 80 नंबर देंगे। जबकि अगर मैं बात करूं दूसरी शिफ्ट को, अगर मैं हार्ड की उसमें कर दूँ तो 100 में से लगभग अगर मैं बात करूं तो 40 से 50 नंबर हम दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि साफ साफ सी बात है कि एक अगर वही बच्चा अगर पहली शिफ्ट में एग्ज़ाम देता है तो नंबर लेके आ रहा है आपके 60, और वही बच्चा अगर सेकंड शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम अगर देता है तो वही बच्चा आपका 70 नंबर लेके आ रहा है, 70 या कह लीजिए 75 के आसपास। तो आप यहाँ से आप इजीली समझ सकते हो कि 10 नंबर का पूरा यहाँ पर डिफरेंस देखने को हमें मिलता है। अब ऐसा किस बेसिस पर बताया जा रहा है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। देखो पहले पेपर में जो आपकी हिंदी थी वो अच्छी लेवल की थी, उसमें जो आपका पर्यायवाची था या जो आपका मान लीजिए जो अन्य चीज़ें थी वो काफ़ी उसमें कह सकते हैं कि कुछ ठीक ठाक दी हुई थी। सेकंड में भी कह सकते हैं कि ठीक ठाक थी, ज़्यादा हार्ड नहीं कहेंगे। लेकिन अगर बात करी जाए जीके की, जीके में अगर मैं बात करूँ स्पेशली उत्तराखंड की तो पहली शिफ्ट की मैं अगर बात करूँ तो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन उत्तराखंड के अच्छे पूछे गए हैं, ये हकीकत है, ठीक है। लेकिन दूसरी शिफ्ट की मैं अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर वही 20 क्वेश्चन जो मैं वहाँ पर हार्ड की बात कर रहा वही वहाँ पर ईजी पूछ रखे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और बताऊँ। सबसे पहली बात, जो बच्चे नए होते हैं उनके लिए पहली शिफ्ट भी हार्ड है और सेकंड शिफ्ट भी हार्ड है, ठीक है। ध्यान से सुनना थोड़ा सा। जो बच्चे न्यू कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने भी हाल ही में तैयारी से जुड़े, उनके लिए पहली शिफ्ट भी हार्ड है और दूसरी शिफ्ट भी हार्ड है। लेकिन जो बच्चे 3-4 साल से तैयारी में लगे हुए, उन्हें इस चीज़ का अनुभव है कि शिफ्ट किस प्रकार हार्ड मानी जाती है या शिफ्ट किस प्रकार हार्ड होती है। देखिए थोड़ा सा मैं अगर आपको एक एग्जांपल दे दूं, मान लीजिए ये एक्स क्वेश्चन आपने पहले कई बार देखा है, ठीक है जी। ये एक्स क्वेश्चन आपने पहले कई बार देखा है और कई बार आपने पढ़ा भी है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा। दूसरा क्वेश्चन वाई है आपका, या आपने पहले कभी नहीं देखा या कभी आपने देखा है तो बहुत कम, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा कह सकते हैं कि मॉडरेट हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जो चीज़ आपने बार बार पढ़ी है या जो चीज़ आपके सिलेबस में बार बार आई है वो आपका क्या कह सकते हैं कि हार्ड होगा, जबकि नॉर्मल होगा, लेकिन जो आई वो आपका हार्ड कहलाएगी, ठीक है। तो इस वजह से हम सीधा कह सकते हैं कि पहली शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पूरा 10 नंबर का हमें अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। कम से कम 5
और ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर का अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसी बातें मैं नहीं बता रहा, आंकड़े बताते हैं। ठीक है, और मैं आपको बताऊं जो भी आपको यहाँ पर बताया जाता है आंकड़ों के बेसिस पर बताया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखिए एक्सेप्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करें तो अभी तक जो निकल के डाटा सामने हमारे आया है वो ये आया है कि 60 से 70 नंबर अगर आपके पास है तो आप अपना टाइपिंग की तैयारी कर लीजिए। अगर आपके नंबर 70 से प्लस हो रहे हैं, अगर आपके नंबर 70 से प्लस हो रहे हैं तो आपका टैक्स कलेक्टर में हो सकता है। ठीक है, ये कुछ अभी तक डाटा निकल के सामने आया है। हालांकि इसकी वीडियो ऑफिशियली आंसर की आने के नेक्स्ट डे, यानी कि अगर मान लीजिए आज या कल अगर इसके ऑफिशियली आंसर की आ जाती है, हालांकि आज शाम तक आने के चांसेस है। अगर आज ना आई तो कल सुबह तो आनी ही आनी है। ठीक है, और फिर से आंसर की आने के बाद इसकी जो आंसर की जो एक्सेप्ट कट ऑफ होगी वो हम चैनल पर डाल देंगे। आप यहाँ पर उस वीडियो को देख लेना, कैटेगरी वाइज उसमें हम बताएंगे कि कितनी कहाँ जा सकती है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, मिलते हैं जल्दी, गुड मॉर्निंग, बाय।